उद्धार इतना महंगा था कि परमेश्वर जानते थे कि उसे कोई खरीद नहीं सकेगा, इसलिए उसने उसे मुफ्त कर दिया। हमें उद्धार मुफ्त मिला है, लेकिन इसे देने के लिए एक व्यक्ति को अपना जीवन देना पड़ा, और वो कोई स्वर्गदूत नहीं था, वो खुद खुदा था। कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं कि खुदा त्रिएक है। अगर यीशु मर गया तो उसे जीवित किसने किया? क्योंकि बेटा कब्र में था, बाप सिंहासन पर था। इसलिए पौलुस कहता है उसी ने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसी ने। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं जो ये फील करते हैं कि आपका पास बहुत ही हॉरिबल रहा है, आप पापी थे, आज पापों की क्षमा आपको मुफ्त मिली है, लेकिन ये इतनी महंगी है कि इससे हमें कोई खरीद नहीं सकता था, हम में से कोई ले नहीं सकता था। इसलिए पतरस कहता है तुम्हारा उद्धार तुम्हारे घर पे रखे हुए सोने और चांदी से नहीं, परंतु मेमने के उस लहू से हुआ है, उस निर्दोष लहू से जो उसने बहाया। यही संदेश लेके रेनार्ड बॉन्की नाइजीरिया गए थे, और वो कहते थे मैं एक याजक हूं, मेरे हाथ में एक कटोरा है और उसमें यीशु का लहू है, और मैं नेशंस को बुला रहा हूं कि आओ अपने पाप धो लो तो माफ किए जाओ। 2021 साल पहले अगर मैं इज़राइल में रहता और मैं जब देखता कि पिलातुस अपने हाथ पानी से धो के यीशु के लिए कह रहा था मैं इसके अपराधों से छूटा हुआ हूं, तो मैं उसको खड़े होकर जरूर कहता सर पानी से पाप नहीं धुलते, जो आपके बाजू में खड़ा है ना उसी से धुलते। हालेलुया। कहिए पास वाले को भाई पाप तो यीशु के लहू से ही माफ होते। बैठ जाइए, बिठा दीजिए उनको, खड़े नहीं उतरिए। आप जानते हैं बाइबल कहती है अगर इज़राइल में एक व्यक्ति को कोढ़ लगता था तो उसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। आप सोचो अगर एक व्यक्ति को बाइबल में कोढ़ लगता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसके बाल बिखरे होने चाहिए। दूसरा, उसके होठों पर उसको अपने हाथ ऐसे रखने हैं ऐसे, और अगर कोई भी उसके करीब आए तो उसे चिल्लाना है मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध। कोढ़ कोविड की तरफ फैलता है। आप बिलीव कर सकते हैं इज़राइल में जितने भी लोग कोढ़ी होते थे उनकी दिशा ऐसे होती थी। उनके सामने आने तक वे अपने हाथों को ऐसे रखते थे। लिखा है ऊपर के होठों पर रखो, और कोई भी तुम्हारे पास आए तो चिल्लाओ आई एम अनक्लीन, आई एम अनक्लीन। हमारी बाइबल कहती है एक दिन 10 कोढ़ी एक साथ बैठे थे। आपको पता है कोढ़ से भी गंदी चीज कोढ़ी को क्या मिलती थी? रिजेक्शन, रिजेक्ट होना। आप जानते हैं ये इतना पेनफुल होता है किसी के द्वारा नकारा जाना कि यीशु ने साफ कहा जिस किसी नगर में जाओ और अगर तुम्हें कोई न स्वीकारे अपने वस्त्र को वहीं जाड़ो। मैं प्रभु से कहता था प्रभु मट्टी वस्त्र में नहीं जूतों पे लगती है, लेकिन आप वस्त्र झाड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? प्रभु आपको समझाना चाह रहे थे जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे तो उस रिजेक्शन को कैरी मत करो, उधर ही छोड़ के। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं यदि आप में से कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि पास्टर किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है, भूल जाओ और उसे देखो जिसे तुम्हें एक्सेप्ट किया है। He is the one who accept you. मुझे आज भी याद है मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था, एक लड़का मुझे मिला और उसने बहुत सारी गलतियां की अपने जवानी के दिनों में। वो लड़की बना था। उसने कहा पास्टर आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने क्या किया है, क्या प्रभु मुझे इस दिशा में भी स्वीकार करेगा?
मैंने कहा वो करेगा। रो पड़ा। बोलता है पास्टर जी मैं जानता हूं मैंने कुछ गलतियां की हैं अपने जवानी के दिनों में, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत गलत हूं। क्या पास्टर परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा? मैंने कहा क्यों ना करेगा। जब वो मनुष्य को स्वीकार कर सकता है तो वो हमें स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? कुछ भाई बहन सोचते हैं क्या प्रभु हमारा उपयोग कर सकता है? एक औरत ने 5 पति बदले थे, यीशु ने उसका भी उपयोग किया, वो हमारा क्यों नहीं करेगा? लेकिन परमेश्वर आपसे एक उम्मीद चाहता है, वो आपसे एक आशा करता है कि जब आपको पता चले आप कहां गलत हैं, आप उन गलतियों को दोहराएं नहीं। डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। अगर आज परमेश्वर ने आपको दिखाया है कि आप गलत हो और आपको बिलीव हो रहा है कि यस पास्टर आई एम रॉन्ग, उन गलतियों को फिर से दोहराओ। ये गलतियां आपको स्पॉइल कर देंगी। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है 10 कोढ़ी यीशु को मिले, उन 10 के 10 ने यीशु मसीह को पुकारा। कितनी अमेजिंग बात है। उन 10 लोगों को एक बात पता थी, पूरी दुनिया हमें रिजेक्ट कर सकती है लेकिन ये हमें रिजेक्ट नहीं करेगा, वो हमें मुझे एक्सेप्ट करेगा। आदमी करीब आने पे वो चिल्लाते थे मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, ताकि लोग उनसे दूर भागे, ताकि वो बीमार न पड़े। लेकिन बहुत समय के बाद उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके विषय में वो जानते थे कि अगर वो हमारे करीब आया तो पत्थर लेके नहीं पर दया लेके आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी न भूले कि हमारा परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। He's a God of mercy। आपको ऐसी बीमारियां लग जाए ना जहां पर लोग आपके बाजू में खड़े भी न रह पाए, उन बीमारियों में वो आपको खड़े रहना तो छोड़ो, वो आपको गले लगाएगा। He's a wonderful Jesus। He's a compassionate Jesus। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इन लोगों की तरह बनिए जो भले कोढ़ी थे लेकिन वो उसे जानते थे, वो उसे पहचानते थे। ये मुझे नहीं पता है वो उसे कैसे पहचानते थे, लेकिन अगर उन्होंने उसे पुकारा कि हे यीशु हम पर दया कर, वे निश्चय जानते थे कि वो दयालु। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है आप सबसे पहले किसको पुकारते हैं? खुदा को कि व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा किसी और को? ये व्हाट्सएप वालों ने हमें बहुत स्पॉइल करके रखा। सर्दी जुकाम का भी इमोजी आ गया, देखा है? वो आएगा ना, क्या बोलते, छींक बोलते ना, उसका भी है कि नाक में आइसक्रीम बह रही है। आप देखिए, दिल टूट गया उसका भी है, दिल जुड़ गया। देखा है आपने? दिल छोटा बड़ा होता रहता है, बीमार दिल। देखा होगा आपने, एक छोटा दिल है एक बड़ा दिल है, हिलता रहता है। एक टूटा हुआ दिल भी है, बीच में टूटा हुआ। ये हर एक के पास होना चाहिए। टूटा हृदय प्रभु के योग्य बलिदान। सब दे दिया। थोड़ी थोड़ी बात लोग है ना, इस एक आदमी ने एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी थी, मुझे पैसे चाहिए हैं, मुझे स्कूटी खरीदनी है, और स्कूटी का भी इमोजी था। मैंने कहा यार खतरनाक है यार ये लोग। बचिए, अगर व्हाट्सएप के स्टेटस पे कुछ रखना ही है ना, परमेश्वर का वचन रखिए ताकि लोग पढ़ के उसे आशीषित हो। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एटलीस्ट जीसस इस लाइफ से तो मैं बात कर सकता हूं ना। डोंट शो एनीथिंग ऑन योर व्हाट्सएप। आप में से जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स आते हैं, वचन आते हैं, वो रखिए, लोग आशीषित हो। लोगों को आपका मसाला डोसा देख के जिंदगी नहीं मिलती, लोगों को परमेश्वर का वचन जीवन देता है। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा आजकल नेल पॉलिश लेके आती हैं बहनें, वो भी लगा देती हैं। मैं लेकर आई हूं, बहनें मॉल जाती हैं, वहां का फोटो छाप देती हैं, वी आर इन मॉल डूइंग शॉपिंग। बहन तो पानी पूरी खाने गई थी,
हमारे भाई लोग तो देखो यहां से बाल कटवाएंगे, तुम आर्मी में काम करते हो। मैं भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। नो भाई, ये पसंद है, मेरे को पसंद है। कूल पास्टर, कूल। ट्रस्ट मी, यू आर लुकिंग फूल ब्रो, फूल। सिंपल रहो, सादे रहो। किसको फॉलो कर रहे हो भाई? आपको लगता है आज प्रभु अगर हमारे बीच में होते और वो शरीर में आते और प्रभु हमको कहते मुझे सलून लेके चलो, और प्रभु ऐसे बाल कटवाते, इधर थोड़ा रख, बाकी सब गायब कर? आप भी मानते हो वो ऐसा कभी नहीं करता। अगर यीशु ने किसी को जीता तो अपनी सादगी से जीता। वो इतना सिंपल था। ओ, उसकी सिंपलिसिटी सारे एक्टर्स को पीछे कर देती। वो इतना सिंपल था। डोंट फॉलो द वर्ल्ड। जो दिखता है वो बिकता है। परमेश्वर के राज्य में जो नहीं दिखता है वही बिकता है। यस, धन्यवाद, एक ने यस कहा। जानते हैं जब उन 10 कोढ़ियों ने यीशु को पुकारा, हे यीशु दया कर। अब जानते हो मत्ती 8 अध्याय में भी एक कोढ़ी यीशु को मिला था जब यीशु प्रचार करके नीचे उतर रहे थे, और मेरी बाइबल कहती है यीशु ने उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। लेकिन इन 10 कोढ़ियों को प्रभु ने छुआ नहीं, उन्हें वचन दिया, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। आप जानते हैं वो कोढ़ी ही थे, लेकिन अब उनके पास एक चीज अलग थी, उनके पास वचन था। और बाइबल कहती है वे अपने कोढ़ को इग्नोर करके आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और बाइबल कहती है रास्ते पे चलते चलते वे चंगे हो गए। जानते हो आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? जो आप महसूस कर रहे हो उसको पीछे लाओ, और जो खुदा ने आपको कहा है उस पर ध्यान दो। आत्मा में चलने की शुरुआत यहां से होती है। हम में से बहुत सारे लोग शायद इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। अनफेथ फीलिंग्स हैं। गुड मॉर्निंग। अनफेथ फीलिंग्स हैं। जो आप महसूस करते हो उस पर मन लगाने से आप में अनफेथ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अविश्वास की जड़ ही भावनाएं हैं। इन लोगों से सीखो। इनके पास कोढ़ था। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं, एक अविश्वास पैदा कैसे होता है। यहां देखिए, एक स्वर्गदूत जकरिया के पास जाता, वो उसे कहता है जकरिया आपके घर पे एक बेटा आने वाला है। जितनी डिटेल्स उसने जॉन द बैप्टिस्ट के लिए दी ना, आप पढ़ के देखो, किसी बालक के लिए, किसी बच्चे के लिए इतना नहीं आया है डिटेल। उसको क्या कहता है? तेरे घर में बेटा पैदा होने वाला है, वो शराब नहीं पिएगा, उसके सर पे कभी उस्तरा नहीं चलेगा, वो आशीषित होगा, वो बचपन से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सब सुनने के बाद उस आदमी ने क्या कहा? मैं ये कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। बताइए अविश्वास कहां से आ रहा है? शरीर से। आप कहोगे पास्टर गलत क्या है इसमें? बूढ़ा तो है, क्यों? क्या परमेश्वर ने 100 साल के अब्राहम को बेटा नहीं दिया था? अविश्वास की जड़ पता है क्या है? फीलिंग्स पे ध्यान दे। आप दुआ कर रहे हो एक चीज बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, और जैसे आप दुआ करके उठते हो कोई बदलाव नहीं है, और आपके अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं कुछ भी ठीक नहीं है। अब आप वापस फीलिंग्स को इतना गहराई से सुन रहे हो, समझ रहे हो। यहीं से स्टार्ट होता है अनफेथ, अविश्वास। इन लोगों को देखो, इन्होंने यीशु के सामने अपने हाथ नहीं रखे सामने, उन्होंने यीशु के सामने ऐसा नहीं किया
मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध। उन्होंने ये नहीं कहा, जबकि यीशु ज्यादा दूर नहीं था इनसे, लेकिन उन्होंने यीशु को पुकारा और यीशु ने उनको वचन दिया। उन्होंने इस वचन को लिया, वे चंगे हो गए। आप जानते हैं, याईर के घर के अंदर एक लड़की थी, वो बेटी थी, वो बीमार थी। यीशु उसको चंगा करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते पे क्या पता चला, वो मर चुकी है। और प्रभु ने सुनकर कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। जानते हैं, उस आदमी ने मृत्यु की खबर को साइड करके जो यीशु ने कहा उसे कैरी किया। वो यीशु के साथ गया और यीशु उसके घर में गया। यीशु ने उसकी बेटी को जिंदा कर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वे लोग जो महसूस करते हैं कुछ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो एवरी सैटरडे वर्ड प्रीच होता है, संडे वर्ड प्रीच होता है, वो उसको कैरी करते हैं, वो उसको थाम के चलते हैं। मैं आप में से यीशु मसीह के नाम में हर एक को कहना चाहता हूं, जो याईर के साथ हुआ, जो उन 10 कोड़ियों के साथ हुआ, वही आपके साथ होगा। परमेश्वर आपको उठाएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मेरे भाई, इन दिनों में जो तू महसूस कर रहा है, उसे हराना सीख एंड कैरी द वर्ड ऑफ गॉड। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है ताकि गुनाह न करूं। मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने दिल में बसने दो। आपको डिस्करेज करने वाला पता है कौन है? आपकी खुद की फीलिंग्स। क्या ये 10 लोग हैं, पीढ़ियों को इन्होंने सिखाया है आत्मा विचरना क्या होता है, भले ही बीमार थे। कभी आपने सोचा है आप इतनी निराश क्यों रहते हैं? किधर है आपका जॉय? कितने लोग हैं हर दिन जॉयफुल रहते हैं। आपकी मॉर्निंग ऐसे होती है कि आप उठ जाओ, सारे घर को पता चल जाता है कि आप उठ गए। है ऐसी मॉर्निंग? हेलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सुबह जब आप उठते हो सबको पता चल जाता है आप उठे हो? ओ, जैसे आप उठे, आवाज आ रही है आपके रूम से, यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, हे गाओ हालेलुया। और जितने लोग सो रहे थे, उठ गया ये। ओ, ये उठा, इसका चिन्ह क्या है? आराधना हो रही है। यहां पर सब उठ जाते हैं आपको उठाने के लिए। कैसी है आपकी शुरुआत? आप ऐसे हैं जैसे आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, माहौल बदल जाता है। जैसे आप आए, आपके घर में आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी वाइफ, जो भी घर के अंदर लोग बैठे हैं, सब बात कर रहे थे और बड़ी निराशाजनक बातें कर रहे थे, कोविड वापस आने वाला। और आप बीच में गए और आपने बीच में जंप मार के कहा, कौन बोला कोविड आने वाला है? यीशु आने वाला। माय लॉर्ड इज कमिंग, कंफर्म, वो निश्चय आएगा। रिसेंटली मैं एक चर्च में गया, एक हस्बैंड और वाइफ एक पास्टर को जाके बोलते हैं, हमारे घर पे बेबी पैदा हुआ है, पास्टर प्रेमानी उसको समर्पण करेंगे क्या प्रभु के लिए? तो वो मेरे पास है, तो उन्होंने कहा, पास्टर आप ये सर्मनी कंप्लीट करेंगे? मैंने कहा श्योर। और जब वो हस्बैंड और वाइफ मेरे सामने आ रहे थे, वाइफ हस्बैंड को कह रही थी, मुझे दो, मैं दूंगी। हस्बैंड कह रहा था, नहीं मैं दूंगा। और आप टेंशन देखते उनके बीच में। और जैसे वो ऊपर आए, वो एक दूसरे को, फाइनली बहन ही जीती। लिसन, बहन का शक्ल ऐसा था और भाई का ऐसा। और मैं वहां पर खड़ा था, मैंने कहा, प्रभु ये दोनों लड़ रहे हैं। और जैसे उन्होंने मेरे को बच्चा दिया, बोला, पास्टर इसका नाम क्या रखोगे? मैंने कहा, शालोम। पास्टर आप इसका नाम शालोम क्यों रख रहे हो? आपके घर में शांति की कमी है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने उस बच्चे का नाम शालोम रखा क्योंकि शालोम की जरूरत थी।
हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए किस पे ध्यान है आपका? मैं इससे पहले कुछ बोल रहा था ना, वचन पर विश्वास करना 15 मिनट पहले बोला था मैं। चलो कोई बात नहीं, आइए सब सामने देखें। मुझे बताइए किस चीज पे आपका ध्यान है? कहां है आपका ध्यान? किस तरफ देखते हैं आप? डोंट बी लाइक जकरिया, बी लाइक अब्राहम। वचन पर फोकस करो, वचन को देखो। हाँ, मुझे याद आ गया, जब आप घर में उठते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, इतने विश्वास से जीने वाले, इतनी आत्मा से जिंदगी जीने वाले चाहिए कि आपके उठने से सबको पता चले कि आप उठे हो। आप जैसे कमरे में आओ और लोग बात कर रहे हैं कि कोविड आने वाला है, आप चले जाओ और उनको बोलो कोविड नहीं आ रहा है, जीसस आ रहे हैं।